की धर्मपत्नी आदरणीय पार्वतिया देवी जी, यहाँ उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, यहाँ के स्थानीय मुखिया, हमारे तमाम साथीगण और इस गांव के तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उस क्षण को जब हम याद करते हैं, देखिए एक रोंगटा खड़ा होता है। क्या उनका त्याग था, क्या उनकी कुर्बानियां थी। आजादी के वो रणबांकुरे बिना सोचे समझे एक ऐसी सत्ता से लड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय सत्ता थे अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के सत्ता के बारे में कहा जाता था उनका सूर्यास्त नहीं होता है। यानी इतनी लंबी चौड़ी सत्ता थी उनकी कि पूरब से पश्चिम तक उनकी सत्ता फैली थी कि अगर भारत में सूर्यास्त होता है तो किसी और देश में सूर्यास्त नहीं होता। इतनी लंबी चौड़ी सत्ता थी, और उससे बिना हथियार का लड़ना अपने आप में एक अहम बात। और उसमें से ये हमारे क्या नाम थे, पत्रू राय साहब उसमें से एक थे, जो गांधी जी के कहे हुए मार्गों पर चल करके, सत्य अहिंसा के मार्गों पर चल करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद करके हम सबों के हाथ में दिया। यह तिरंगा उसी समय से यह शान से लहराता है, उसी समय से यह गीत चला उन पुरखों के द्वारा कि हम लाए हैं किश्ती को तूफान से निकाल के, इस देश के बच्चों रखना संभाल। यानी हमें ये देश संभालने के लिए उन्होंने दिया, हमारे भविष्य को संभालने के लिए दिया है। उसी समय से जो देश का नेतृत्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय शंकाएं थी पूरी दुनिया को, अंग्रेज खुद शंका करके गए थे, यह देश चलेगा ही नहीं, हम छोड़ के जा रहे हैं, इसको कुव्वत है, यह देश चला पाएगा, ये तो देश भिन्न भिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है। अनेक सियासत थे, अनेक राजा थे, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, कदम कदम पर भाषा में अंतर। लेकिन देखिए पुरोधों का, हमारे जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने कहा हम देश चलाएंगे, देश चला के दिखाएंगे। और जब नेहरू जी ने सत्ता संभाली, उन्होंने कहा कि हम आधुनिक भारत बनाएंगे। भारत की जो एक एक नींव डाली उन्होंने इस भारत को बनाने के लिए, कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। आपके सामने HEC फैक्ट्री है, दुनिया के नंबर 1 फैक्ट्रियों में से एक। आपके जो ये बांध है बगल में, जहां से बिजली आपको बनती है, मयूराक्षी बांध, एक एक चीज, बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने स्थापित किया। हमारे शिक्षा का स्तर नीचे था, उसको बढ़ाने के लिए, हमारे अनुसंधान के केंद्र चलाने के लिए इसरो जैसे संस्थान की स्थापना, तरह तरह की चीजें की। गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रयास, और वह प्रक्रिया जो तब से प्रारंभ हुआ, देश उस समय से चल रहा है विकास के रास्ते पर, और आज भी उसी गति से चल रहा है। इसलिए ऐसे अवसर पर जिनके कारण हमें यह अवसर मिला, हम आजाद भारत के आज सिपाही, हम कह सकते हैं कि हम आज आजाद हैं। अपनी आजादी की कहानी को पढ़ते हैं और अपनी विकास की कहानी को आज अपनी कलम से लिखते हैं। यह ताकत इन पुरोधों ने दिया। इसलिए आज उन्हें नमन करते हैं, जिनकी कुर्बानी के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जिनकी लड़ाई के कारण हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है।